नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। और बहुत दिन से देखिए क्लासें नहीं हो पाई हैं, तो आप लोगों को इंतज़ार रहा होगा, लेकिन आज फिर से आप नई ऊर्जा के साथ आपके साथ क्या है क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या आप क्लास होगी कि नहीं होगी, तो डरना नहीं है, क्लासें होंगी, बस कुछ विलम्ब हो सकता है, कुछ समस्याएं आ जाती हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। और क्योंकि आप लोग सोचते बहुत हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि कभी यह मत सोचना कि तुम कब नहीं कर पाओगे, कि कभी तुम ये मत सोचना कि तुम नहीं कर पाओगे और जिस दिन सोच लिया उसी दिन हार जाओगे। तो कोई भी परेशानी आ जाए, जैसे हमारी क्लासें ही नहीं हो पा रही थी, आप सोच रहे हैं कि सर की क्लासें होंगी कि नहीं होंगी, तो कुछ भी हो, पढ़ाई में भी हो या किसी में, आपको ये कभी नहीं सोचना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया, समझ जाइए उसी दिन आपकी क्या है, हार निश्चित है। तो बढ़े आगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए कि क्या कह रहा कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रश्न पहले पढ़ना है। आज के देखिए जो क्वेश्चन है थ्योरिकल है, और थोड़ा समझना पड़ता है कि इनमें एक ही चीज निकालना पड़ता है, दो चीजें सॉरी, एलसीएम और एचसीएफ की लासा निकालेंगे कि मासा। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना, प्रश्न पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि जो संख्याएं दिए हैं, जो संख्याएं दिए हैं, क्या उससे जो संख्या आंसर आएगा मेरा ज्यादा आ सकता है या फिर कम। कह दीजिए सर ये आप बातें क्यों कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है बेटा, कि अगर गिवन नंबर, जो भी आपको संख्याएं दी हुई हैं, देखिए अगर कोई भी आपको गिवन नंबर, गिवन नंबर का मतलब क्या कि कोई भी अगर संख्या दिए है, अगर संख्या दिए है और उसका जो आंसर आपको लग रहा है उससे छोटा आएगा, और अगर आपका आंसर छोटा आएगा गिवन नंबर से, तो यहाँ पे तो बड़ा का चिन्ह छोटा आ गया, लीजिए दोनों बना दे रहे हैं गिवन, ये लीजिए। तो अगर आपका गिवन नंबर से आंसर बड़ा आ रहा है तो आप हमेशा याद रखिए, तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा। और अगर गिवन नंबर से आपका दिया हुआ आंसर छोटा आ रहा है तो आपको हमेशा एचसीएफ क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एचसीएफ। इतना माइंड में प्रिपेयर करके रखेंगे। अब कैसे सर हमें कैसे पता चलेगा, जब जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको सब चीजें क्या हो जाएंगे बेटा, पता चल जाएंगे कि एलसीएम निकलेगा या फिर एचसीएफ। तो यह बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर दी हुई नंबर से आपका जो आंसर छोटा लग रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, और अगर बड़ा लग रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए अब क्या कहते हैं, पढ़िए थोड़ा सा, कि 3 घंटियां हैं 9, 12 और 15 मिनट में क्या है अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ मिलेंगी या फिर बजेंगी। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि 9 में मिलती है एक, यानी 9 में बजती है एक, फिर 12 में, फिर 15 में, इसका मतलब वो कई चक्कर लगाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब वे एक साथ बजेंगी तो संख्या तो ज्यादा आएगी ना बेटा। इसका तो जो भी नंबर गिवन है उससे आंसर हमारा बड़ा आएगा। तो बताइए बेटा कि एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ, और अगर बड़ा आ रहा है तो बेटा क्या निकालेंगे, एलसीएम। छोटा आ रहा होता तो एचसीएफ। तो आप कह देंगे सर हमें कैसे, यहां पर समझ में आया, अगला जैसे पढ़ेंगे एचसीएफ वाला होगा तो आपको एचसीएफ भी बताएंगे। तो समझते हैं बेटा, सोल्यूशन क्या बेटा, सोल्यूशन। तो क्या है, चूंकि तीनों घंटियां तीनों घंटियां एक साथ एक साथ बजती हैं, क्या करती हैं बेटा, बजती हैं, बजती हैं, तो वे पुनः कब कब एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी बजेंगी। इसके लिए हमें हमें 9, 12 व 15 का एलसीएम लेना लेना बेटा, क्या बेटा, लेना होगा, एलसीएम लेना होगा।
तो आज आपकी जो भी क्लास होगी थ्योरिकल 2 3 4 पार्टों क्वेश्चन बचे हैं वही होंगे। तो समझ में आया कि जो भी आपको ये लिखना होगा कि 3 संख्याएं क्योंकि सर एक साथ बचती हैं, ये पुनः एक साथ कब बजेंगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। कैसे निकालना होगा मैंने बताया कि जैसे आप सोचना है कि क्या नंबर छोटा आ सकता है कि बड़ा। तो अब निकालते हैं कि कैसे सर। तो अब बताइए बेटा 9 का क्या निकालेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड। 9 के जैसे आप अभाज्य गुणनखंड बेटा निकालेंगे तो आप लोग बड़े हो गए हैं कि बेसिक से निकालें। जैसे आप इसको करें 3 त्रिकाई 9, यानी 2 तो 3 आएंगे और 2 तो 3 का है 3 की पावर 2। अब क्या लिखा है 12। अच्छा अब बताइए 4 तियां 12, 4 तियां 12, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ये देखिए 4 गुणे 4 तियां 12, और इसको जो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, तो आप इसको लिख दीजिए सीधा 2 की पावर 2। सही है। अब क्या लिखा है 15। 15 का मतलब क्या है 3 पचे 15, 3 पचे 15। ये हो गया। अब थोड़ा सा क्लासें हो चुकी हैं तो फास्ट करना आना चाहिए। एलसीएम वो लासा तरीके में ही करना है, जरूरी नहीं है। अब क्या कर दीजिए आप इतने पे भी कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप वैसे करिए बाद में। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो लिखने का तरीका, केवल हमारा काम में क्या आना बेटा, ये आना है। नहीं समझ में। चलिए अब क्या निकालना है इनका बेटा, एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आवाज संख्या दिखाई दे आपको क्या करना, पहले ले लेना। देखिए एक संख्या तो आपकी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो ले लिया पूरी। और मैंने कहा था कि इनकी जो भी हाईएस्ट पावर है, बड़ी घात है, उसको लिख लीजिए। 2 की घात देखिए आप, सबसे बड़ी घात 2 ही है तो 2 ले लिया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन सबसे बड़ी घात एक ही जगह है 3 की पावर 2, और 5 एक ही जगह, एक ही हो गया। अब गुणा करिए, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 9, और 5 5 ही है। 4 पंचे 20, 20 नहीं है 180। इसका मतलब क्या है, अतः तीनों घंटियां तीनों घंटियां तीनों घंटियां पुनः 180 मिनट बाद 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी बजेंगी। बात समझ में आई होगी। आया। आपको सीधा फंडा है कि जो भी अगर नंबर क्या है बेटा दिए है उससे आंसर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम, छोटा आ रहा है तो एचसीएफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कैंटीन में 140 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गाड़ी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। अच्छा अब समझिए, गाड़ी में क्या बेटा रखा है, कार्टून्स रखे हैं। क्या रखे हैं बेटा, कार्टून की। देखिए तो पेप्सी रखी है, एक तो किसकी, कोक की रखी है, एक तो कार्टून की रखी है। तो अगर गाड़ी में अगर पेप्सी रखी है तो बताइए गाड़ियां ज्यादा होंगी कि पेप्सी ज्यादा होगी। पहले सबसे पहले पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो बात तो आपको ये समझ में आएगी सर, कैंटीन है, कैंटीन है और उसमें क्या है बेटा 100 जो 40 है, 44 सॉरी बेटा, 144 क्या है कार्टून है किसके, कोक के, और 90 किसने हैं, 90 जो कार्टून है वो पेप्सी के हैं। यानी 144 और बेटा 90 कार्टून किस में रखे हैं, गाड़ी में रखे हैं। किस में बेटा रखे हैं, गाड़ी। मान लीजिए ये लीजिए गाड़ी हो गई, इसमें रखे हैं। तो जो भी आपके कार्टून्स हैं वो गाड़ी में रखे हैं, तो गाड़ियां ज्यादा होंगी कि कार्टून ज्यादा होंगे। तो बात तो ये समझ में आया कि कार्टून सर गाड़ी में रखे, इसका गाड़ियों की संख्या क्या होगी, कम होगी, और जो कार्टून है वो ज्यादा होगी। तो आपको निकालना क्या है कि प्रत्येक गाड़ी में कार्टून की संख्या होगी। तो आप जब ये जैसे जो भी ये संख्या हैं तो इन्हीं संख्याओं को टुकड़े कर करके तो रखेंगे गाड़ियों में। इसका जो भी संख्या होगी इनसे क्या होगी, कम होगी। इनसे क्या होगी, कम होगी। अब बताइए तो बेटा एलसीएम करना होगा कि एचसीएफ। तो सीधा मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर आपका बेटा क्या आ रहा है, कम आ रहा है तो एचसीएफ, और ज्यादा आ रहा है तो एलसीएम। बात समझ में आई गई होगी हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकालना होगा बेटा आपको,
HCF। सोल्यूशन करेंगे बेटा, सोल्यूशन दिख रहा है ये वाला कलर कि बदलना पड़ेगा बेटा? चलिए दूसरा कलर ले रहे हैं। हाँ, सोल्यूशन। तो 144 करिए आपको फैक्टर, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटिए, 36 दूनी 72, 2 से काटिए 18 दूनी 36, फिर 2 से काटिए 9 दूनी 18, 3 से बेटा 3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3 कट गया। अब क्या करना होगा? 90 का करिए बेटा, 90 तो 2 से काटेंगे 45 आएगा। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 15 तियां 45, फिर से 3 से काटिए, 3 पचे 15, 5 से काटिए आ गया 1। जैसे एक आना है रुक जाना। अब क्या करना है? 144 का क्या किया बेटा? 2 से काटा और क्या आया? 3 से आया। तो 2 कितने हैं बेटा? गिनिए, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ घात 1 2 ये। अब क्या है बेटा? 90। 2 आया है, 3 आया है और 5 आया। तो 2 कितने टाइम से बेटा? केवल एक बार है, तो घात में 1 लिखिए या फिर ना लिखिए। 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो घात में 2 लिख दीजिए। 5 एक ही बार। चलिए हो गया, हो गया। अब क्या निकालना था हमें? HCF। HCF आप लोग जानते हैं निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? मैंने कहा था कि आपको कि आप देखिए, अब जब HCF निकालना होता है कि दोनों में क्या देखते हैं? कॉमन। देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यानी यहां पे HCF, HCF, तो ये 2 हो गया। अब देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, यानी 3 भी लेंगे, 5 नहीं है। अब घात देखिए, यहां मैंने कहा था HCF में घात कम वाली लेते हैं, LCM में घात ज्यादा वाली लेते हैं। तो यहां घात 1 है, तो 1 घात है ही। यहां 3 की पावर 2 है, यहां भी 3 की पावर क्या है? 2 है, सेम है, तो ये ले लिया। 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तो पूछ रहा अधिकतम संख्या क्या हो? कार्टून, प्रत्येक गाड़ी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? जो लिख दीजिए, अतः प्रत्येक गाड़ी में, प्रत्येक गाड़ी में कार्टून की संख्या, कार्टून की संख्या 18 होगी, 18 होगी आंसर। समझ में आया? कोई पूछे कि भैया कार्टून जो भी रखी गई हैं गाड़ियों में रखी जाएंगी, और एक गाड़ी तो है नहीं, उसमें कई गाड़ियों में, और सब गाड़ियों में क्या करना? इक्वल 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 हमें रखना है। तो संख्या तो जब ज्यादा है आपकी कार्टून तो रखेंगे थोड़ा थोड़ा ही ना, इसका संख्या कम आएगी तो आपको निकालना क्या पड़ेगा बेटा? HCF। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पल, ये बेटा यहाँ पे गलत प्रिंट है, पल नहीं है, यहाँ पे है फल। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब है। सोल्यूशन लिखते जाइए बेटा सीधा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। कुल सेब बेटा कितने हैं? कुल सेब कितने हैं? 990। और बेटा क्या कह रहा है? संतरे, यानी कुल संतरे, कुल संतरे 945 हैं। तो वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है, और कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? फिर से बेटा देखिए वही है, कम से कम कितनी टोकरियों में। इसका मतलब जो भी बेटा है टोकरियां बहुत सारी होंगी, और आपके पास जो फल हैं, कुछ फल ये वाले भी डालेंगे, कुछ फल ए वाले भी डालेंगे। ये इन्हीं में से इसमें भी कुछ डालोगे, इन्हीं में इसमें कुछ डालोगे, सेम इसी प्रकार फिर इनमें से कुछ इसमें डालोगे, इसी में यानी आपको ये आपको माइंड में आ रहा होगा कि सर डालेंगे तो इन्हीं फलों में से, अब डालेंगे इन टोकरियों में। इसका मतलब जो भी संख्या है आपकी
990 और 945, इससे संख्या कम आएगी या ज्यादा। हमें सिर्फ एक फंडा समझना है कि सर हमें समझ में नहीं आता एलसीएम करना पड़ता कि एचसीएफ। माइंड थोड़ा सा लगाना है कि हम जब बांट रहे हैं बेटा, डाल रहे हैं, तो संख्या तो घटेगी ना, और घटेगी यानी हमें एचसीएफ निकालना है। तो ज्यादा माइंड पर जोर नहीं देते हुए बस छोटा सा फंडा है, बाकी कहते नहीं है हमें नंबर मिलना चाहिए, और बात कैसे आ रही है समझ में, चाहे जैसे आए, बस हमें करना है। बात समझ में आ रही होगी बेटा, एलसीएम करना है कि एचसीएफ, बताइए क्या करना है, एलसीएम की एचसीएफ? एलसीएम की एचसीएफ बेटा एचसीएफ। क्यों? क्योंकि सर दी हुई संख्या से छोटा आंसर हमारा आ रहा, तो इसके लिए निकालना पड़ता है हमें एचसीएफ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो निकालिए बेटा। 990, इसका निकालिए, पहले फैक्टर निकाल लीजिए, क्योंकि आप छोटे हैं कर तो पाएंगे नहीं। देखिए करना हो तो आप कितना फास्ट से कर सकते हैं, थोड़ा समझ जाइए। लीजिए, घर में तो आपको वो करना सिखाई दिया है ना, जैसे समझिएगा। ये क्या लिखा है 990, 990 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 99 गुणे 10। बताइए गलत है, सही है। अच्छा आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 11। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। यानी अब देखिए साफ साफ पूरा फैक्टर हो गए, 2 3 5 और 11, यही तो है बच्चे। बस लिख लीजिए आप, तो इसको रेज कर दें। यानी सीधा सीधा ये बात समझ में आ रही है कि आपको करना क्या है। 2 कितने आए थे बेटा, नहीं आ रहा, ये लीजिए पहले वही वाला कर लीजिए। कहते नहीं आप छोटे हैं बिल्कुल। 2 से काटिए बेटा, 2 चौको 8, एक बचा 2 नाम 18, एक बचा 2 पंचे 10। अब बताइए कैसे कट रहा है, बोलिए बोलिए। 3 से, 3 एक कम 3, तिछंग 18, एक बच गया, 3 पचे 15, फिर से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 11 में आ जाएगा, 11 से कटेगा, एक बार में आ गया, आ गया। अब आगे देखिए किसको, 945। तो फिर से 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 से काटे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर से 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 एक कम 5, 5 7 35 है, 7 से काटिए, 7 एक कम 7। ये आता होगा, नहीं तो मैंने बताया कि अगर कोई भी बच्चा अगर न्यू है, नया है, तो पुराने वीडियो में जाइए, उसमें बेसिक से समझाया गया है कि काटते कैसा। जिसे पता ही नहीं सर आभास संख्या कैसे है, आपने कैसे काट देते हैं, जो पिछले वीडियो में आपको पूरा समझाया जाएगा। तो इसे वैसे अगर रहा होगा समझ में, लेकिन किसी को अगर ना आ रहा हो तो क्या करे बेटा, वो पिछले वीडियो में जाए और देखे। तो देखिए समझ में आया होगा ये क्या हो गया। अब क्या निकालेंगे आप लोग, यहाँ पे पेज बेटा, यहाँ पे अब तो 990 के जब फैक्टर किए बेटा तो क्या आया, 2 आया, और क्या आया बेटा, 3 आए। 3 कितने आए, 2 ही आए। तो 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, सॉरी ये देखिए, एक 5 है, एक 11 आ गया। अब क्या निकालेंगे आप, 945 का। देखिए 2 आया नहीं, इसमें आए केवल 3। तो 3 कितने आए देखिए, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 गुणे 5 कितना आया है, केवल 1, तो 5 एक ही है, गुणे 7 कितने बेटा, एक ही है, तो 7 लिख दिया। अब बात यह है कि सर हमें निकालना एचसीएफ है, तो एचसीएफ के लिए जानते हैं छोटा सा प्यारा सा फार्मूला क्या है, कि जो भी संख्या दोनों में है उसे लिख लीजिए और सबसे छोटी घात को लिख लीजिए। तो देखते हैं आप, एचसीएफ तो 2, अब 2 नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में नीचे वाले में तो है ही नहीं, देखा ही नहीं था मैंने। चलिए वेरी गुड, कुछ नहीं बेटा, 3 मिला, लिख लीजिए। अच्छा देखिए 3 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कम कितना है बेटा, 2 घात। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी सबसे छोटी घात क्या, एक ही है, तो 1 लिख लीजिए। और बाकी अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब अब आगे कुछ लिखेंगे नहीं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, 3 की घात 3 की घाते 2, इसका मतलब क्या है 9 5 और 9 पाना 45। तो क्या पूछ रहा है, कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। तो टोकरियां आपकी आ गई बेटा, कितने हैं 45। इसका मतलब टोकरियों की संख्या कुल कितनी होगी, 45 होगी। आपके जो फल हैं कितने, आपके जो फल हैं कितने टोकरियों में रखे गए हैं, 45 में।
अतः टोकरियों की संख्या, टोकरियों की संख्या कितनी है बेटा? 45। अब बताइए, लेकिन वो पूछ रहा कि प्रत्येक टोकरी में फल कितने रखे गए। थोड़ा सा आपसे पूछेंगे, बात करेंगे आगे। अच्छा अब बताइए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मान लीजिए आपके पास 10 क्या है, 15 मान लीजिए। 15 क्या माने बेटा? 15 क्या है? बॉल्स हैं। 15 बॉल्स हैं और 5 आपकी क्या है? 5 आपकी कटोरियां हैं। 5 क्या हैं? कटोरियां हैं। मैंने कहा ये 15 बॉल्स जो हैं बेटा आपकी 5 कटोरियों पर रखी हैं, तो बताइए कि एक टोकरी में कितनी रखी होंगी? तो ऑटोमेटिक दिमाग लगाइए, सर इसमें 3 रखी होंगी, इसमें 3 रखी होंगी, इसमें 3 रखी होंगी, इसमें 3 रखी होंगी, इसमें 3 रखी होंगी। दिमाग अगर आ रहा हो, इसका मतलब क्या था कि आपको पता है कि बॉल्स कितनी है और हमारी टोकरियां कितनी है। अगर इसका भाग दे दें तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि एक टोकरी में हमारी कितनी वो क्या है बॉल्स आई होंगी। तो बस बिल्कुल सेम लॉजिक लगाना है हमें। यानी क्या समझना है हमें कि हमें तो पता है सर सेब कितना है, संतरा पता है कितना है और टोटल टोकरियां भी पता है। इसलिए आप क्या कह सकती हैं, प्रत्येक टोकरी में, प्रत्येक टोकरी में, टोकरी में सेब की संख्या में सेब लिख लीजिए, तो सेबी की संख्या तो होगी। अच्छा बताइए सेब कुल कितने थे? सेब थे कितने याद हो अगर? 990। 990 थे और टोकरियां कितनी हैं आपकी? 45। डिवाइड कर दीजिए, 45 दूनी 90, 9 बचा, 45 दूनी 90। यानी यहां से ये समझ में आया कि प्रत्येक टोकरी में आपके सेब कितने होंगे बेटा? 22 अर्थात 22। अब निकालें प्रत्येक, प्रत्येक टोकरी में संतरों की संख्या, प्रत्येक टोकरी में संतरों की संख्या, संतरों की, ये प्रत्येक टोकरी में संतरे, अब यहां पे संख्या तो लिखी नहीं थी, वही है। में संतरे क्या बेटा? प्रत्येक टोकरी में संतरे। तो अब बताइए थे कितने? 945। नहीं समझ में आया बेटा, दिखाना पड़ेगा है? देख ले माइंड, आपके पास तो क्वेश्चन प्रिंट होगा ना। ये देखिए सेब कितने थे आपके? 990। संतरे कितने थे? 945। तो 945 ही तो रखा था इसमें, देखिए ये डिवाइड किससे करना पड़ेगा बेटा? टोकरियां, टोकरियां कितनी निकली थी? 45। तो 45 दूनी 90, 2 4 बचा, 45 से कम 45। यानी ये समझ में आया कि एक टोकरी में क्या होगा बेटा आपका? 22 सेब रखे जाएंगे और 21 क्या रखे जाएंगे? संतरे। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका? सॉल्व। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है और यहीं से क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगला जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्या आता है, पेपर में आता है और लॉन्ग में आता है। तो अब जो नेक्स्ट होगी अपनी क्लास, उस पर कोई भी मिस नहीं करिएगा क्योंकि वो सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छी है। और एक मैं सिर्फ 2 टाइप बताऊंगा और 2 टाइप में ही क्या है, सवाल खत्म हो जाएंगे और एक क्लास में भी क्या हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज अगली वाली खत्म। देखिए क्या सोल्यूशन। अच्छा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं आप। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा छोटा सा, कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है 20 है एक मान लीजिए और एक तो मान लीजिए 45 है। अगर इसको मैं काटना चाहूं तो 5 चौको 20 और 5 नम 45, 5 नम 45 कट गया। अब बताइए इसका मतलब ये, इसी को मैं अगर अनुपात में लिखूं तो 4 अनुपाते 9 लिख सकता हूं। यानी एक बात समझ में आई कि सर ये जो दो अनुपात, बटे का मतलब अनुपात होता है और अनुपात में अगर कोई संख्या है इसका मतलब ये जरूरी, इसका मतलब कुछ ना कुछ संख्या कटी होगी, कुछ ना कुछ संख्या कटी होगी। तो मान लीजिए इसमें तो मैंने आपको दिख रहा है कि मैंने क्या काटा बेटा, 5 काटा, तो आपको तो यहाँ पे माइंड में आ गए। लेकिन हर जगह हमें पता नहीं चलेगा, इसका मतलब
कुछ देखिए जो भी दोनों में कटा है 5 ही 5 कटा है। इसका मैं हमेशा क्या करूंगा, अगला जब कोई भी अनुपात देगा, कोई भी दो संख्याओं का कुछ भी अगर किसी में भी अनुपात दिया रेशियो, तो मैं अगर उसकी संख्या मानूंगा तो उसमें क्या कर लूंगा कि मान लूंगा कि पहली संख्या क्या होगी 4x और दूसरी संख्या कितनी होगी 9x। क्या होगी बेटा 9x। तो इसका दो संख्या आ गई, जो भी अब करना निकाल लेंगे। बात समझ में आई होगी क्या है, नहीं समझ में आया? चलिए ये किसके लिए, अब सोचेंगे आप किस लिए बताए, तो ये क्वेश्चन देखिए प्यारा सा है, पढ़िए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये, तो दो संख्याओं का अनुपात, क्या बेटा दो संख्याओं का अनुपात क्या दिए है 2:3। सही है, वेरी गुड। अच्छा मैंने कहा था कि अगर संख्याओं का अनुपात दिए तो अगर अलग अलग मानो, माना पहली संख्या, इसका कुछ ना कुछ तो बेटा कट गया होगा ना। मान लिया कि इसमें x कट गया हो तो इसमें भी x, यानी ये 2x होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी बेटा, दूसरी संख्या, यहां पे संख्या लिखना है बेटा, तो क्या आ जाएगा 3x। बात समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाहता। अब देखिए क्या दिया, उनका एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिए है बेटा 180। अच्छा याद करिए वो दिन जब मैंने एलसीएम आपको निकालने का तरीका बताया था, मैंने कहा था कि पहले के पूरे ले लो, अर्थात 2x फैक्टर ही तो है बेटा, उसमें देखा हो आपने, जैसे 4 पंचे 20 काटा था अभी, यानी 4 और 5 का थे, फैक्टर ही तो थे। इसका पहले के पूरे ले लो, तो देखिए ले लिए। मैंने कहा था अगले के वे लो जो पहले में ना हो, तो गौर से देखिए 3 अभी इसमें नहीं हुआ है, यानी 3 ले लेंगे, और x हो गया है तो इस वाले x की लेने की जरूरत नहीं है, तो बराबर तो बेटा 180 के ही होगा। नहीं समझ में भैया, मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने का होता है कि पहले के पूरे ले लो, अगले के वे लो जो पहले में ना हो। और फिर से बोल रहे हैं कि अगर किसी का पहले क्लास हो तो पहले लेक्चर में जाइए और देखिए कि शुरू कहां से हुआ है। चलिए देखिए, तो 3 दूनी बेटा 6, x बराबर 180, तो गुणे में तो बेटा कहां जाएगा भाग में, 6 से काट दो, 6 का 18, तो यानी x बराबर क्या आ गया बेटा 30। समझ में आ गया होगा। तो पूछ क्या रहा है बेटा हमसे, तो इन संख्याओं का मासा क्या होगा। और अच्छा दिमाग लगाइए, मैंने कहा था मासा वही होगा जो दोनों में क्या होगा कॉमन होगा। तो गौर से, अगर आपके पास आंखें हैं तो गौर से देखिए, इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, बस x ही दिख रहा है जो आपका दोनों कॉमन है। इसका मतलब आप प्यारे बच्चे समझ गए होंगे कि एचसीएफ क्या होगा। इसका जो भी आपका ये x दे रहा है वो x तो है, साथ में साथ क्या है वो आपका एचसीएफ भी है, अर्थात मासा भी। इसको आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिएगा अतः क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा खिंच जाता है। अतः HCF बराबर क्या है 30। 30 ही तो आया बेटा, HCF कितना आ गया बेटा 30। बात समझ में आई होगी। और यहां से आपका क्या होता है, ये पूरा एक्सरसाइज क्या होती है पूरी कंप्लीट होती है। और जो अगली एक्सरसाइज होगी अब चलेगी आपकी क्या बेटा अपरिमेय, सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या, और केवल एक ही क्लास में आपका वीडियो क्या होगा कंप्लीट होगा। तो अगली बार क्या थोड़ा सा हो सकता है कि क्लास क्या है आपकी 30 से 35 या 40 मिनट की हो जाए, लेकिन एक वीडियो में क्या करेंगे रिकॉर्ड कर। और याद रखिए कि वो क्या है एक्सरसाइज आती है। और आप लोगों को पता है कि एडमिशन ओपन हो गए हैं, जल्द से जल्द क्या करिए आप भी एडमिशन अपना लीजिए, और जो भी व्यवहारी हो आपके दोस्त क्या करिए एडमिशन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।